शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं संस्कृत की अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का 10वां चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है नीति नवनीतम, अर्थात नीति रूपी मक्खन। नवनीतम होता है मक्खन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना अर्थात छोड़ना, सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना और शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य का अर्थ है प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविने बूढ़ों की सेवा करने वालों के, चत्वारि चार, तस्य उनके, वृद्धन्ते बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल अर्थात प्रणाम करने वालों के हमेशा बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश, यश का अर्थ है कीर्ति तथा बल या शक्ति। भावार्थ है कि यदि हम आयु विद्या यश और बल पाना चाहते हैं तो हमें हमेशा दूसरों का अभिवादन करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद है दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवेर नरीणाम न तस्य निष्कृति शक्या क्रतुम वृषतैरपि। क्लेश होता है कष्ट, निष्कृति बदला, नरीणाम संतान के, माता पितरौ माता और पिता। सरलार्थ आएगा कि माता पिता संतान को उत्पन्न करने में अथवा पालन पोषण करने में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला तो वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता, 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात हम माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकते, तथापि हमसे जितनी बन पड़े हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे पालन पोषण के लिए बहुत कष्ट सहते हैं। इसके बाद है तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद् चार्यस्य च सर्वदा तस्यैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। तयो उन दोनों की, माता और पिता की, नित्यम प्रियम खुश करना, कुर्याद करना चाहिए, आचार्य से आचार्य को, च और सर्वदा हमेशा, उन दोनों को, किन दोनों को, माता और पिता को और आचार्य को हमेशा खुश करना चाहिए। तेस्वेव तिरुषु उन तीनों के ही, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, तपः सर्वः समाप्यते तपस्या समाप्त हो जाती है। जब वो तीनों खुश हो जाते हैं तो सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भावार्थ क्या आएगा कि हमें हमेशा माता पिता आचार्य की को खुश करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों
हमारे सेवा भाव से प्रसन्न हो गए तो हमें अन्य कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, इसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इससे आगे है सर्वपरवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वपरवशम, परवशम होता है दूसरे के वश में रहना, आत्मवशम अपने वश में रहना, विदात जान लेना चाहिए। समासेन संक्षेप में दूसरे, सर्वम परवशम दूसरे को वश में रहना, दूसरे के वश में रहना, दुखम सबसे बड़ा दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम अपने आप को या अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जान लेना चाहिए। एतद यह संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जान लेना चाहिए। अर्थात यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा स्वाधीन रहना चाहिए, क्योंकि पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके बाद है यत् कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषो अनंतर आत्मने तत्पर्यतेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म जिस कार्य को कुर्वित करते हुए परितोष होता है संतोष, अंतर आत्मने अंतर आत्मा की कुर्वित करना चाहिए। संदर्भ है इस जिस काम को करते हुए मनुष्य की अंतर आत्मा को संतोष प्राप्त होता है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत लगने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। वर्जयत का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती हो। उसके विपरीत जो कार्य है उसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है दृष्टिपूतम न्याय पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत सत्यपूताम वदेवच मनपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम होता है आँखों को, पूतम पवित्र, आँखों से पवित्र, नैषेत रखना चाहिए। पादम कदम, आँखों से पवित्र स्थान पर कदम रखें। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, वस्त्र से पवित्र पानी पिए। सत्य पूताम वदेत, और सत्य से पवित्र वाणी बोले। मनै पूतम समाचरेत, और मन से पवित्रता का आचरण करें। अर्थात हमें आगे कदम रखने से पहले अगले स्थान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। पानी हमेशा कपड़े से छान कर पीना चाहिए। सच्ची वाणी बोलनी चाहिए और प्रत्येक कार्य से पहले मन में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। इससे आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप याद करेंगे। अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, प्रीदोपसे विनय, प्रीत प्लस उप से विनय, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम होता है कष्ट, निष्कृति निस्तार, पूर्वत करते हुए, प्रीतोष है संतोष है संतोष। अंतर आत्मने, अंतर आत्मा की या हृदय की कुर्वित करना चाहिए। निषेध रखना चाहिए या रखें। पूतम पवित्र, नरीणाम मनुष्यों का। वृषयतई 100 वर्षों में समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में विदाते जाना चाहिए। सत्य पूताम, सत्य से पवित्र।
इसी के साथ हमारा इन सुंदर श्लोकों के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।